जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर पजल रहते हैं कि भाई जो टू होता है कब तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है और कब ये इन्फिनेटिव का काम करता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस क्लास को लेकर आए हैं जिसमें हम डिटेल में समझने वाले हैं कि टू कब प्रीपोजिशन होता है और कब इन्फिनेटिव होता है। तो चलिए समझते हैं। आप सबसे पहले करना क्या है, आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको बातों पर ध्यान देना है, उसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं जो हमारा टू है वो प्रीपोजिशन कब कहलाता है। देखो, यदि टू के बाद नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, जिसको हम बोलते हैं जीरेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरेंड, तो तब जो टू होती है वो हमारी कहलाती है प्रीपोजिशन। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि टू के बाद या तो नाउन, प्रोनाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको हम बोलते हैं जीरेंड, आता है, तो तब उस कंडीशन में जो हमारा टू होता है वो क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। और यदि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उस कंडीशन में जो टू होता है हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। आई होप आपको ये जो चार्ट बना हुआ है बात अच्छे समझ आ गई होगी। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई हमको नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, लेकिन जीरेंड क्या होता है। तो जीरेंड को मैं अभी आगे समझाने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो एक बार फिर से समझिएगा, यदि टू के बाद नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो वो प्रीपोजिशन कहलाता है। और यदि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वह हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके बाद एग्जांपल है। सबसे पहले समझते हैं हम किसकी, इन्फिनेटिव को, कि भाई इन्फिनेटिव कब कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है when टू इज फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। यानी कि जब टू अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है तो जब टू होता है क्या कहलाता है, हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। जैसे आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जब यदि टू इन्फिनेटिव का काम करता है तो जो उसका हिंदी मीनिंग में लास्ट में आता है वो क्या आता है, या तो ना आता है, नी आता है, या फिर ने आता है। क्या क्या आता है, ना, नी, ने। जैसे कि आई वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं। टू स्टडी, क्या, टू स्टडी यानी कि पढ़ना, है ना। तो क्या आया, ना। तो यहां पर जो टू हो गया तो क्या हो गया, ये इन्फिनेटिव हो गया। क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। ही कैम टू हेल्प मी, टू हेल्प सहायता करना, टू हेल्प क्या करना, सहायता करना, सहायता करना। तो टू यहां पर क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हेल्प क्या है, एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने आपको बताया था कि यदि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर टू जो होता है हमारा क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। बात समझ रही है आपको। चलिए, सी लाइक टू डांस, वह डांस करना पसंद करती है। क्या करना, नाचना। तो लास्ट में क्या है, ना। तो टू क्या हो गया यहाँ पर, इन्फिनेटिव हो गया। आई होप आपको इन्फिनेटिव समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन क्या है, यदि टू अपने पीछे क्या लेता है, या तो नाउन ले, प्रोनाउन ले, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले, जिसको हम बोलते हैं जीरेंड, तो उसको बोलते हैं फिर हम प्रीपोजिशन। बात समझ आई। चलिए अब समझते हैं हम जीरेंड क्या है भाई। जीरेंड क्या है, क्योंकि मैं आपको बताया है, क्योंकि आपको नाउन प्रोनाउन तो पता होगा लेकिन जीरेंड अक्सर लोगों को नहीं पता होता, तो इसको समझ लेते हैं जीरेंड क्या होता है। देखो जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। ठीक है, अब मैंने लिखा, देखो स्मोक क्या है, यहाँ पर वर्ब है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्मोक क्या है, वर्ब है। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है, तो स्मोक क्या यहाँ पर हो गया, वर्ब हो गया। अब मैंने क्या करा, इसी
स्मोक को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आ गया और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी है ना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है भाई। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर जो स्मोक है ये वर्ब है नहीं, और सभी को पता है स्मोक क्या होती है, वर्ब होती है। लेकिन जब हमारी वर्ब सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आकर, मेरी बातों पर ध्यान देना, जब कोई वर्ब सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आकर नाउन का कार्य करने लग जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीरेंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, जीरेंड कहलाता है। और आपको मैं बता दूं, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर केवल और केवल या तो नाउन आता है या फिर प्रोनाउन आता है। अब आप मुझे बताइए, जो स्मोकिंग है ये क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट, देखो वर्ब क्या होगा, इज, और वर्ब क्या होगी यहाँ पर, इज, है ना। और वर्ब से पहले क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन ये है नहीं तो क्या होगा, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। और मैंने आपको बताया, जब वर्ब में आईएनजी लगकर वो नाउन का काम करने लग जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, जीरेंड कहलाता है। तो आपको एक बात समझ आई कि जो जीरेंड होता है वो एक नाउन ही होती है। जीरेंड क्या होती है, एक नाउन ही होती है। आई होप आपको जीरेंड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पर ना नीने का अर्थ तो आ नहीं रहा, तो क्या आ रहा है भाई, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी टू के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, है ना। गिव दिस बुक टू मी। अब देखो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रीपोजिशन, सॉरी प्रोनाउन, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर ये